आप लोगों को आज मैं निताशा जी का वो दिखा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। निताशा जी ने अपना 14 किलो वज़न कम किया है और कैसे किया ये सारी बात वो अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं, तो इसको सुनिए। आपने क्या अचीव किया है वेट लॉस के अंदर, ये बताइए, लोग सुनना चाहते हैं आपको। जी, वेट लॉस जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा वेट था 64 kg, रफली 63. ओके। एंड अभी नाउ इट इज 48. 48? यस. ओह माय गॉड, बहुत जबरदस्त आपने तो किया। आपकी हाइट कितनी है जी? मेरी हाइट 4'7", रफली 4'6", 4'7" के बीच है। ओके, 4'7" आपकी हाइट है। तो वो लोग भी जरा ध्यान से सुन लें जो जिन लोगों का ना वेट कम होता है 60 kg, 65 kg, और वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारा तो ऑलरेडी ना कम है लेकिन फिर भी हम मोटे दिखाई देते हैं, तो हमें वेट लॉस करना है। तो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो। आप बता रहे हैं कि 64 से 48 पे आप आ गए, तो ये आपका हो गया लगभग कितना, लगभग आपका 14 kg अप्रॉक्स, 13-14 kg. 14 kg के अप्रॉक्स आपका वेट लॉस हो गया। तो कमाल हो गया जी। इसके पीछे क्या क्या किया आपने, कैसे हुआ आपका इतना वेट लॉस? फर्स्ट तो मैंने आपका 32 टाइम्स च्यूइंग फार्मूला में यूज करती थी। हाँ। सेकेंड, डाइट रहता था। ओके। थर्ड, एक्सरसाइज में वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग, कैजुअल वॉकिंग रहता था। बहुत ही कोई ब्रिस्क वॉकिंग नहीं, कोई जॉगिंग नहीं, सिंपल वॉकिंग रहता था। ओके। तो ये तीन चीजें मैं प्रेफर करती थी। देखिए 32 बार तो बहुत सारे लोगों को पता है, मैं इसके गुणगान करता रहता हूँ। और डाइट आपने बताया, सेकेंड इज डाइट। डाइट कौन सी ली आपने, क्या खाया डाइट में? डाइट में मैं मोस्टली वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स लेती थी। एंड मैं पहले फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी, सो आई इंक्लूडेड पपाया इन माय डाइट, व्हिच वाज माय वेट लॉस पार्टनर, यू कैन से। एंड उसके अलावा विंटर्स का टाइम था, जैन में मैंने स्टार्ट किया था। तो विंटर्स में जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते थे, लाइक एप्पल मिलता था उस टाइम, सो आई टेक दैट। पपाया आई यूज टू टेक। तो मोस्टली पपाया तो मेरी डाइट में रहता ही था। एंड वेजिटेबल्स में यू कैन इंक्लूड लाइक स्पिनच, बथुआ, ये सब, साग, सरसों का साग, ये सब में बहुत। और कितने टाइम में आपने वेट लॉस किया ये अपना? 3 months. 3 months में आपने अपना 14 kg वेट लूज कर लिया। और आप वॉक के अलावा कोई और एक्सरसाइज भी करते थे? कुछ नहीं, नथिंग। कोई एक्सरसाइज नहीं करते? माय हेडफोन्स, लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉक अराउंड, दैट्स इट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। वेट लॉस का नेचुरल तरीका आप लोगों को आज बताऊंगा, प्राकृतिक तरीके से कैसे वेट लॉस करना है। अब नेचुरल तरीका ये है, पहले ये समझना पड़ेगा कि वेट बढ़ता कैसे है। मान लो आप एक पतले इंसान हो, बिल्कुल पतले हो, उसी तरीके से जैसे 2 दिन के अंदर वज़न बढ़ नहीं सकता, ऐसे ही 2 दिन के अंदर वज़न घट भी नहीं सकता। आप लोगों ने जो अपना वज़न बढ़ाया है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, थोड़ा लंबा समय लिया, 1 साल 1.5 साल के अंदर आपका वज़न बढ़ा है। और जब घटाने की बारी आती है तब आप बोलते हो कि नहीं सर, ये तो मुझे बस 1 हफ्ते बाद मेरी सिस्टर की शादी है, 1 महीने बाद मेरे कज़न की शादी है, मुझे पतला होना है। जब प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो पतले तो ज़रूर हो जाओगे, लेकिन फिर उसके बाद वो जब वज़न वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहले साइंस को समझना पड़ेगा। समय लगता है हर चीज़ को करने के अंदर। अब आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई भी इंसान ये कह सकता है कि देखो मेरे नाखून बढ़ रहे हैं, देखो देखो मेरे नाखून बढ़ते जा रहे हैं? कभी किसी ने आज तक अपने नाखून की ग्रोथ को देखा है बढ़ते हुए? कभी भी नहीं देखा होगा। क्या कभी किसी ने अपने बालों की ग्रोथ को देखा? देखो देखो मेरे बाल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अचानक आपकी आंखों के सामने नहीं होता ये काम, जो भी होता है, जैसे क्वांटम फिजिक्स होती है ना, आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा कुछ भी। तो उसी तरीके से ये जो वज़न बढ़ने का काम है या वज़न घटने का काम है, ये आपकी आंखों के सामने नहीं होता। आप केवल इतना कर सकते हो कि प्रकृति के तरीके से खाना खाना शुरू कर दो। प्रकृति का तरीका क्या है?
मैं अपने 32 बार वाले फॉर्मूला में एक चीज़ बोलता हूँ कि खाना खाने में आधे घंटे का समय लगना चाहिए। अब उसको लेके बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग कहते हैं कि सर जब 32 बार आराम आराम से चबा के खाना होता है और आधे घंटे के अंदर ना मुंह दुखने लग जाता है। अरे मुंह दुख रहा है तो धीरे धीरे खा लो, तेज़ी से खाओगे, जब लगातार तेज़ी से दांत चलाओगे तभी तो मुंह दुखेगा। जब आप धीरे धीरे चबा के खाओगे तो कभी भी मुंह नहीं दुखेगा। दूसरा क्या होता है, लोग कहते हैं कि सर खाना ना ठंडा हो जाता है। खाना ठंडा तब हो जाता है जब एक साथ प्लेट में ज़्यादा खाना लेके बैठते हो। कभी भी एक रोटी से ज़्यादा खाना लेके मत बैठो प्लेट के अंदर। कभी भी इतने से चावल, बिल्कुल ज़रा से चावल से ज़्यादा प्लेट में लेकर मत बैठो। जब ये ख़त्म हो जाए तो दोबारा डाल लेना। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि इतना टाइम नहीं है जी, हमारे दांत दुख जाते हैं, इतना टाइम नहीं है जी ये खाना ठंडा हो जाता है, उनको मैं कहूँगा कि कृपया इस वीडियो को बंद करके कोई और गाना बजाने की वीडियो देख लो। अगर वज़न घटाना है और ज़िंदगी भर के लिए घटाना है तो आप लोगों को स्लो ईटिंग पे आना पड़ेगा। जब भी खाना खाने बैठोगे टेबल पे, सामने घड़ी में टाइम देखो और घड़ी में टाइम देखने के बाद पूरा का पूरा आधा घंटा कम से कम आपने उस चेयर पे जहाँ बैठ के खा रहे हो, और खाने की भी आप लोगों को बता दो। मेरे पास ना इतने सारे कमेंट्स आते हैं और जब कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर लेडीज़ लिख देती हैं। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डालता रहता हूँ तो इंस्टाग्राम पे कुछ लेडीज़ आती हैं और वो कमेंट में लिख देती हैं कि सर नहीं हो पा रहा, मैंने 32 बार ही चबा के खाया, नहीं हो पा रहा। फिर कभी कभी मेरी उनसे ना बात भी हो जाती है टेलीफोनिकली, तब मैं उनसे पूछता हूँ कि मैडम ईमानदारी से बताओ, जब आप खाना खा रहे थे तो क्या सामने टीवी के सामने, कह रहे नहीं सर मैंने 32 बार गिनती की है पूरी की पूरी। तो मैंने कहा लेकिन टीवी के सामने बैठे थे, कह रहे हाँ सर टीवी तो चल रहा था लेकिन मैंने 32 बार ही चबा के खाया है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत। अगर आपको वेट लॉस करना है खा लेना टीवी के सामने बैठ के, लेकिन अभी नहीं। आपको पकने में, आपको तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक साधना है, इसको सीखने में बहुत समय लगेगा। तो जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप लोगों को अकेले बैठ के बिल्कुल शांत डाइनिंग टेबल पे जब बैठे हो तो उस वक्त ये सामने खाने की टेबल पे आपका खाना रखा है और आपने छोटे छोटे टुकड़े तोड़े, बिल्कुल छोटे छोटे, और हर टुकड़े को बिल्कुल एंजॉय करके उसका स्वाद पता करो, उसके अंदर चेक करो कि इसमें नमक कैसा डला हुआ है, कितना डला हुआ है और नमक का टेस्ट होता कैसा है। आज तक तो बस खाते हैं और उसको अंदर डाल लेते हैं, इतनी जल्दी है कहाँ जाने वाले हो। तो लोगों को बहुत जल्दबाजी लगी हुई है, उनको फटाक से खाना है, जल्दी से खाना है उनको, तो ये जल्दी से खाने वाला काम नहीं होगा। दूसरा क्या है, आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, क्या आपके मुंह में जब ये खाना गया ना, इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। जैसे कोई ध्यान होता है ना, तो ध्यान की तरह आपने इसको महसूस करना है। आंखें बंद कर लो, जब मुंह में टुकड़ा गया, शुरू के दिनों में आंखें बंद कर लो। उस खाने के अंदर अगर प्याज डला हुआ है तो प्याज का कैसा टेस्ट है, अगर उसके अंदर चटनी डली हुई है तो चटनी का कैसा टेस्ट है, उसके अंदर टमाटर है, हरी मिर्च है, जो कुछ भी है, हर चीज़ का टेस्ट महसूस करना है। और कुछ लोगों का ना ये भी सवाल आता है, वो ये कहते हैं कि सर मुंह में ना जब वो पानी बन जाता है इतना ज़्यादा तो फिर हमारे को अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि वो आप ही लोगों का सलाइवा है, आप ही लोगों का मुंह है, आपको उससे नहीं आपको परहेज़ करना। मुंह में जो जितना ज़्यादा वो मुंह में उसको चबा लोगे उतना कम आपकी इंटेस्टाइन को मेहनत करनी पड़ेगी, उतना कम आपके पेट को मेहनत करनी पड़ेगी। जितना कम मेहनत आपके पेट को करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा आपका वज़न कम होगा। तो ये ध्यान में रख लो कि जब तक 30 मिनट नहीं हो जाते तब तक आपने उस टेबल से नहीं उठना। अब आप कहोगे सर इतना टाइम है किसके पास? अगर टाइम नहीं है तो आप मोटे बिल्कुल ठीक हो। दिन में 3 बार मेजर मील खाते हैं, 3 ही बार मेन खाना खाते हैं। अगर 3 बार आधा घंटा आपके पास दिन में 1.5 घंटा अपने शरीर के लिए नहीं है, जिम चले जाओगे, जिम जाने के बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा कसरत कराओगे लोगों को दिखाने के चक्कर में, लेकिन वहाँ कोई वज़न नहीं कम होता। यहाँ पे ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखो मेरे जैसी फिजिक का इंसान, जैसा मेरी हेल्थ है, तो मेरी हेल्थ का इंसान भी 1 या 1.5 रोटी के अंदर सेटिस्फाई हो जाता है अगर चबा के बिल्कुल धीरे धीरे खाया। लेकिन लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोगों को इतनी हबड़ तबड़ मची हुई है और वो 32 बार भी कर रहे हैं ना, तो लकीर के फ़कीर हैं, समझ नहीं रहे मैं बात को क्या कहना चाह रहा हूँ।
लकीर के फ़कीर मत बनो। जब 32 बार भी करना है ना, उसको इतनी धीरे धीरे, इतना आराम आराम से करना है कि आपको आधा घंटा लग जाए। 1.5 रोटी ख़त्म करने में आधा घंटा लग जाता है यूजुअली। अब लोगों का सवाल है कि सर एक रोटी में तो आप कह रहे हो 15 टुकड़े ही टूटते हैं। मेरे पास आज ये क्वेश्चन भी आया था। तो हर टुकड़े को अगर 32 बार चबाना है तो 32 सेकंड के अंदर एक टुकड़ा ख़त्म हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा सेकंड थोड़ी हुए। तो मैंने उनको बोला कि जी आपकी प्लेट में सब्जी भी होगी, सैलड भी होगी, सब्जी के पूरी की पूरी एक साथ खा जाते हो, उसको आराम आराम से टेस्ट करो ना, हल्की सी मुंह में डालो, सब्जी को टेस्ट करो, सैलड जो है उसको भी चबाओ, उसका भी टेस्ट करो, धीरे धीरे खाने के साथ ना। और 1 सेकंड में ये एक बार चबाने का कोई रूल नहीं है, आराम आराम से चबा सकते हो, बिल्कुल आराम आराम से देखते हुए। जिस दिन पक जाओगे, जिस दिन बिल्कुल प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी कि अब तो भगवान भी आ जाए ना तो भी मेरे को 32 बार से नहीं रोक सकता, उस दिन आप लोग टीवी के सामने या मोबाइल चलाते हुए देख लेना। अदरवाइज आप लोगों को ऐसे ही बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। देखो एक चीज़ याद रखना, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग ये 32 बार वाले फार्मूला से धीरे धीरे चबा के खा रहे हो तो आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, थायराइड भी ठीक हो जाएगा 32 बार वाले फार्मूला और उज्जाई प्राणायाम से। तो आप लोगों का थायराइड भी ठीक हो जाएगा, वेट भी लूज़ हो जाएगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो मैंने अभी जो ड्रिंक बताया था ना अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि आप लोग एक कैमोमाइल टी रात को ले लो और कैमोमाइल टी के अंदर 1.5 टेबलस्पून आप लोग वो डालो, 1 टेबलस्पून आप उसका डालो एप्पल साइडर विनेगर का, और साथ में आप उसमें 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर का डाल लो और आधा लेमन डाल लो। इस सब को मिला के रात को सोने से 30 मिनट पहले आप ये ले लो और सुबह सुबह खाली पेट, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए बता रहा हूँ, सुबह सुबह खाली पेट आप लोगों ने 1 गिलास पानी के अंदर, रेगुलर वाटर के अंदर 1.5 टेबलस्पून आपने एप्पल साइडर विनेगर का, ये बच्चों के लिए नहीं बता रहा मैं, ये जो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है केवल उनके लिए बता रहा हूँ, 1.5 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपने मिक्स किया और उसको पी जाओ। सुबह खाली पेट पीना और रात को सोने से पहले ग्रीन टी लेनी है और 32 बार चबा के धीरे 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 आप लोगों ने खाना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती जी। अगर आपको ये एप्पल साइडर विनेगर या ग्रीन टी आप लोगों को चाहिए, कैमोमाइल वाली या दूसरी कोई भी ग्रीन टी चाहिए, तो हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। जो एप्पल साइडर विनेगर अब हमारे यहाँ पर आया बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ। उसको यूज़ करने के ना केवल आपके पेट के साथ आपको बेनिफिट है, आपकी स्किन को भी बहुत बेनिफिट होता है, वेट लॉस के अंदर आपको मदद मिलती है, और वो कैमोमाइल वाली जो ग्रीन टी है वो आपको सोने में बहुत राहत महसूस होगी। तो 32 बार चबा के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने हैं, हर टुकड़े को बड़े प्यार से आराम आराम से खाना है। खाना ख़त्म होने में आप उपमा भी खा रहे हो ना, आज मैंने टिकटॉक पे जाके केला कैसे खाना है 32 बार चबा के वो भी दिखाया था। तो केले को भी 32 बार चबा के खाया जा सकता है। आप में से जो लोग टिकटॉक पर हैं वो मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ भी मेरी आईडी जो है ना वो है स्वीकार भारद्वाज के नाम से। अब मैंने सोचा है कि इतना टाइम नहीं मिल पाता वैसे काम से अपने, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि टिकटॉक पे जाके हर रोज़ की एक आधी टिप तो ज़रूर आप लोगों को वेट लॉस की दूंगा। वज़न सबका कम होता है जी, सबके चेहरे पे ग्लो आती है, आप लोग इतने स्मार्ट हो जाओगे, इतने सुंदर हो जाओगे, बहुत सुंदर। एक पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर। और ये जो फार्मूला है ना, पैसे नहीं मांगता कोई आपसे, कोई डाइट प्लान नहीं चाहिए आपको। और डाइट प्लान से मुझे याद आया, कल हमारे साथ ना इंस्टाग्राम पे, आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ नहीं हैं इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, बहुत सारी डाइटिशियन हैं पूरे इंडिया से। तो अब हम लोग उनके साथ टाई अप करते जा रहे हैं कि उन लोगों से आपकी बात कराएं, क्योंकि डाइटिशियन जो है उन्होंने इस फील्ड के अंदर पढ़ाई लिखाई की हुई होती है। तो कल इफ्रा अहमद से पहले मैंने आपकी बात कराई थी कोलकाता से, कल हमारे साथ तमन्ना नारंग करके डाइटिशियन है, वो हमारे शहर से ही हैं। तो वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे होंगी शाम को 5 बजे, आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर लो। और आपके जो क्वेश्चन उनसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट भी कर देना, मैं उनसे पूछ दूंगा कल। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना और नीचे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।